नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संतोष यथार्थ। और आज एक प्रेरक चीज़ लेकर आया हूं। और मेरा उद्देश्य सब्सक्राइबर या ये पाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपके साथ संवाद करते रहना। दोस्तों, आज एक प्रेरक घटना लेकर आया हूं कि आज हम अपने सीमित संसाधनों से लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, हमको मालूम है या नहीं मालूम है। खैर दोस्तों, महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन की एक घटना है। एक बार वो स्टेशन के आसपास टहल रहे थे। एक छोटा सा बालक उनके पास आया और यूँ हाथ फैलाया, कहने लगा, बाबूजी एक पैसा दे दीजिए, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोचा कि ये 10-12 साल का बालक है, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। उन्होंने कहा, कितना पैसा चाहिए? कहने लगा, 1 पैसा। उन्होंने कहा, अगर 25 पैसा दे दें तो क्या करोगे? 50 पैसा दे दूं तो क्या दे दूं? अच्छा चलो पूरा 1 रुपया दे दूं तब तुम क्या करोगे बताओ। तो बालक के चेहरे पर खुशी आ गई। 1 पैसे मांग रहा था और 1 रुपये की उम्मीद जगा रहा है। कहने लगा, 1 रुपये का अगर दे देंगे तो मेरे मन में इच्छा है कि मुझ काम करूं। उन्होंने 1 रुपया निकाल कर दे दिया। देखिए साथियों, बड़े लोग क्या प्रयोग करते हैं और हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, ये सोचना होता है। खाली रोना रोते रहते हैं, कर हम भी सकते हैं। उन्होंने 1 रुपया दे दिया। खैर बात आई गई हो गई, भूल गए। बात 15 साल बाद की है। एक दिन वो फिर वहीं टहल रहे थे पैदल। एक बालक दूर से दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनके पैर छुआ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर पहचान नहीं पाए। कहने लगे, बेटा मैं पहचान नहीं पाया आपको। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं आपको जानता हूँ। क्या आप मुझे जानते हो? तो फिर उस बच्चे ने बताया, बाबूजी आज से 15 साल पहले की बात है। मैं तो भीख मांगा करता था और मैंने आपसे कहा 1 पैसे की भीख दे दीजिए। आपने मुझसे पूछा कि 25 पैसे दे दे तो क्या करोगे, 50 पैसे दे दे तो क्या करोगे, और आपने अंत में मुझे 1 रुपया दे दिया। तो मैंने आपके उस पैसे से कुछ फल खरीदे, मार्केट में फेरी लगाकर फल बेचना चालू किया, फिर उससे मुनाफा कमाया और ज़्यादा हो गया। मैं बढ़ाता रहा और मेरा व्यवसाय इतना बढ़ गया कि आज मेरी एक अपनी दुकान है और हमारी दुकान में भी 2 लोग हैं। और जैसे आपने मेरी मदद की थी उस तरह मैं भी लोगों को सामान खरीद कर इस तरीके से मदद कर देता हूँ। दोस्तों, हम जब निकलते हैं मार्केट में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो गुलाबी रंग के बुढ़ी के बाल है, बच्चों के गुब्बारे हैं, या बुजुर्ग लोग होते हैं रोड पर, मुझे लगता है ज़मीन पर बोरी बिछाए रहते हैं। उनकी दुकान में बहुत कम सामान होता है, 100 रुपये का सामान शायद होता है या इस तरीके से होता है। तो ऐसे जो मेहनत कश आदमी है, सोचिए इसी तरीके से अगर हम लोग उनकी मदद करें तो क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? या दुकानदारों से जो सामान खरीदते हैं
10-20 रुपए ज़्यादा दे दें तो उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा, मोल भाव ना करें। हमेशा तो मेरे डीएनए में आदत रही है कि हम मोल भाव जो जरूर करेंगे जैसे संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिया हो। तो दोस्तों समझ लीजिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये महीने फीस देते हैं, लेकिन इन गरीबों को पैसा अपने बच्चों से दिलवाएं, उनके अंदर एक संवेदना का विकास होगा। ये एजुकेशन स्कूल नहीं देगा, ये एजुकेशन हमको आपको ही देनी। दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलता हूँ।